रिश्ते रिश्ते जिंदगी के वो दो किनारों पर बना हुआ पुल होता है दोस्त, कि दोनों किनारे जब तक उस रिश्ते को पकड़ करके रखते हैं ना दोस्तों, तब तक वो एक पुल का काम करता है। एक निभाने वाला होता है, दूसरा भी निभाने वाला होता है। उनमें से अगर एक भी किनारा आगे पीछे हुआ दोस्तों, तो फिर ये रिश्ते नामक जो पुल होते हैं ना, गिर जाते हैं और जिंदगी की बहाव में बह जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो अभी एक मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर है, उनका भी फोन आया था। फॉलोअर क्या बल्कि बहुत अच्छे मित्र हैं वो मेरे, और अपनी कुछ समस्याओं को जब भी उनके सामने होती है तो मेरा सजेशन लेते हैं। अभी उन्होंने जो समस्या बताई दोस्तों, वास्तव में सुन करके बड़ा दुख हुआ मुझे। वो मेरे से पूछने लगे सजेशन इसका कि मैं करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसकी जगह तुम होते तो क्या करते। तो मैंने उनको अपना ओपिनियन दिया कि मैं अगर इस जगह पे होता तो मैं ये डिसीजन लेता। ठीक है, अब वो समस्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। ये वीडियो रिश्तों पे आधारित है दोस्तों, भाई भाई के रिश्ते, जो बचपन में जब भी आप देखेंगे तो इतना प्यार होता है बड़े भाई और छोटे भाई में कि पूछो नहीं। सारी जिंदगी पलते हैं एक छत के नीचे, बड़े होते हैं, खेलते हैं, सुख दुख सारी चीजें निभाते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई हो चाहे दोनों भाई, ये रिश्ते निभाते निभाते आफ्टर मैरिज कहां खो जाते हैं नहीं समझ में आता है ना दोस्तों। उन्होंने ये बताया कि उनका एक पैतृक मकान है और बड़े भाई का फोन आया उनके पास कि भाई अभी ये मकान को या तो बेच दो या तो तुम इसको ले लो और मुझे उसका पैसा दे दो। ठीक है, अब उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि उस मकान की जो वैल्यू है वो करीब करोड़ के ऊपर की है दोस्तों। आपको बताऊं, उनका ये कहना है कि मुझे कम से कम आप 50 लाख रुपए दे दो। अब वो जो छोटा भाई है वो अभी ठीक से सेटल नहीं है, समझिए बात, वो प्राइवेट जॉब करता है और उसने ये कहा कि भाई 50 लाख रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो उसकी समस्या ये थी दोस्त कि वो अपने फादर के मकान को बेचना नहीं चाहता है। और सही बात है, कोई भी भाई नहीं चाहता है दोस्तों, कोई भाई नहीं चाहता है कि जहां पे जिस जगह पे वो पला है, बढ़ा है, अपने भाइयों के साथ बचपन बिताया है, उस मकान को वो बेच दे। कोई नहीं चाहता, बहुत कम होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना दोस्तों, बुरा नहीं मानिएगा, खासतौर पर महिलाओं को बोल रहा हूँ, ऐसे लोग जो होते हैं, इनके पति जो होते हैं ना, वो जोरू के गुलाम होते हैं। जैसा जोरू बोलती है वैसा ही वो करते हैं। वो भूल जाते हैं कि बचपन से मैंने अपने परिवार के साथ में नमक रोटी खा करके, बचपन में खेल करके आज मैं अपने भाई के साथ बैठा हूँ, बचपन पूरा बिताया है, और उस मकान को आज मैं बेचने बैठ रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है। और उस औरत के कहने पे वो बेचते हैं, जो औरत उनका घर बसाने आती है। सोचिए, इसको घर बसाना नहीं बोलते, इसको घर को तोड़ना कहते हैं, तोड़ना कहते हैं। और यहां पे आकर के ना मर्द मजबूर हो जाता है। तो वो मेरे से सजेशन पूछने लगा कि भाई अभी मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। मेरे भैया कह रहे हैं कि या तो तुम 50 लाख रुपए दे दो, मकान का जो आधा है, और मैं यहाँ दूसरी जगह पे ले लेता हूं, तुम रहो पूरा, और नहीं तो फिर ये मकान बेच दो। अब सोचिए, वो बंदा कह रहा है कि मैं अपने भाई को खोना भी नहीं चाहता। प्रॉब्लम देखिए कहां पे हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि वो अपने भाई को भी नहीं खोना चाहता है और उस मकान को भी नहीं खोना चाहता है, जहां पे उस मकान पर वो अपने बड़े भाई की उंगली पकड़ करके बड़ा हुआ। सोचिए, छोटा भाई की ये सोच है, बड़े भाई की सोच ये है, क्योंकि बड़ा भाई कुछ साल पहले अपनी फैमिली को लेकर के दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है ना दोस्तों। वो दूसरे शहर में रहने लगा, वेल सेटल्ड हो गया, उसके ससुराल वाले पक्ष काफी मजबूत निकले और उसको सहारा दिया, वो आगे बढ़ा। खैर अच्छी बात है, भाई अगर आगे बढ़ता है तो उसमें खुश होने की बात है, ऐसा नहीं है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे भाइयों को भी देखा है कि बड़ा भाई अगर लोन पर एक बाइक ले लेता है तो छोटा वाला भाई अपने पिता को ही प्रताड़ित करते हुए लड़ता है, झगड़ता है और जलन खाता है। ऐसे भी भाई मैंने देखे हैं, बहुत सारे, बहुत है। तो वो वहां सेटल हो गया, छोटा भाई दूसरे शहर में है। छोटा भाई जो भी मकान का किराया आता है वो 50% से ज्यादा अपने भाई को दे देता है, बड़े भाई को। ना बिजली का बिल उनसे मांगता है, ना पानी का, क्योंकि जो किराएदार रहता है वो बिजली का बिल और पानी सब यूज करता है, लेकिन फिर भी वो आधे से अधिक किराया उनको दे देता है, बड़े भाई को। और उनसे वो मांगता नहीं है कि नहीं भाई अभी भैया आपका किराएदार इतना यूज कर रहा है तो हमें लाओ, पहली चीज। ठीक है, छोटा भाई रिश्तों को निभाना चाहता है, बड़ा भाई रिश्तों को नहीं निभाना चाहता, वो सब खत्म करना चाहता है। यहां तक कि वो मकान रिश्तों का जो बेस है, नींव है उसके रिश्ते की, उसको वो खत्म करना चाहता है दोस्तों।
तो वो मेरा सजेशन पूछ रहे थे दोस्त। तो मेरा एक ही सजेशन था, रिश्ता या तो शिद्दत से निभाओ और नहीं तो ऐसा तोड़ो कि ना वो आपको शक्ल देखे ना आप उसकी शक्ल। काहे बद गया रिश्ता, किस बात का, जब सामने वाला निभाना नहीं चाहता है। तो जब सामने वाले को रिश्ते की मर्यादा, मान मर्यादा, रिस्पेक्ट, प्यार जब उसको ख्याल नहीं है, मैं क्यों करूं। मैंने उसको एक ही सजेशन दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मकान को सेल आउट करो, जो भी आता है आप दोनों प्रेम से आधा आधा ले लो, लड़ाई झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। पहला सजेशन। दूसरा सजेशन, भाई होने के नाते कि भाई ठीक है तुम बड़े भाई हो, तुम कह रहे हो कि मैं ये दूंगा, चलो तुम एक काम करो 50 लाख तुम ही मेरे को दे दो, मैं हट जाता हूं, ये कर लो। और नहीं तो फिर तीसरा सजेशन उनको मैंने दिया कि भाई जो गवर्नमेंट का सर्किल रेट है उस पे मैं खरीदता हूं, उसका आधा मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, बाकी फादर की प्रॉपर्टी भी नहीं बिकेगी, कभी अगर आप आओगे तो लखनऊ में आपका वेलकम रहेगा, ठीक है, कभी भी आओ ये भी आपका घर रहेगा और दोनों का बात चल जाएगा। देखिए एक चीज बताऊं दोस्तों, रिश्ते जो होते हैं ना हमेशा ये दो किनारे, दो नदियां, नदी के किनारे हैं मान के चलिए, और ये एक इंसान और ये दूसरा इंसान, और इन दोनों के बीच का जो पुल होता है वो होता है रिश्ता। जब दोनों किनारे अपनी जगह रहते हैं ना दोस्तों, तो पुल टिका रहता, और इनमें से अगर एक भी किनारा हिला तो रिश्ते नामक पुल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। और जब पुल टूटना ही है दोस्तों, रिश्ता ही नहीं है, सामने वाला रिश्ते की कदर ही नहीं कर रहा है, क्या फायदा ऐसे रिश्ते को रखने से। तोड़ गड़ के मुड़ जाओ, नहीं तो ये जिंदगी भर आपको दर्द देंगे दोस्तों, ये जिंदगी भर दर्द देंगे ये रिश्ते। और मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसे भाई जो अपने चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है आप बहुत बड़े सक्सेसफुल हो गए यार, आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे, बहुत ज्यादा अय्याशी से रह रहे हो, रिश्ते से हो, तो कम से कम अपने, चाहे वो तो आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, उसको सपोर्ट करो। और नहीं सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों तो गिराओ भी मत, क्योंकि याद रखना जिंदगी में जब कभी पूरी दुनिया साथ नहीं देती है आपका, तो आपका भाई आपके लिए वो ढाल बन जाता है ना दोस्तों। सारी दुनिया का सामना करने के लिए आपका भाई आपके लिए ढाल बन जाता है, ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है दोस्तों। और कुछ जो मतलबी होते हैं ना, वो सिर्फ अपने भाइयों को यूज करके और उनको किनारे कर देते हैं, फिर जब मतलब पड़ता है तो फिर वो पैर पे गिर जाता है, अरे आप मेरे बड़े भाई हैं, आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऐसे ड्रामा करते साले। छोटे भाई को दबाते हैं या बड़े भाई को उसके साथ ऐसा ड्रामा करके निगलेक्ट करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे सीधा सा एक ही चीज का फंडा होता है, दो भाई है तो दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा जो होगा वो पैसे से थोड़ा सा कमजोर होगा, दूसरा वाला 20 होगा तो पहला वाला 19 होगा, या पहला वाला 20 होगा तो दूसरा वाला 19 होगा। जो पैसे में कमजोर होगा ना दोस्त, उससे पूछना, वो रिश्ते को निभाना चाहता होगा, लेकिन सामने वाला जो है वो पैसे के रौब में और अपने आप को और पैसा कमाने के लिए अपने भाई को ही धोखा देगा। अब हुआ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है ये, जबकि सब जानते हैं कि जिंदगी में 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है किसी का, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है दोस्तों। और उसी रिश्ते के लिए, अरे दोस्तों रिश्ता बचाओ, ये प्रॉपर्टी पैसा ये सब आज तुम्हारा है ना, कल किसी और का होगा, और नहीं होगा ना तो पता कर लेना कि जिस जमीन पे अभी तुम बैठे हो वो 50 साल पहले या 100 साल पहले किसकी थी, खाली ये पता कर लेना, आंख खुल जाएगी। और आज से ठीक 50 साल बाद जिस जमीन पे तुम बैठे हो ना वो दूसरे की होगी। अपने पिता की प्रॉपर्टी को बचाना सीखो दोस्तों। इन औरतों के कहने के चक्कर में ना ये अपने मायके वालों से बिगाड़ नहीं करती हैं, कड़वा सच बोल रहा हूं, बहुत बुरा लगेगा। और ये अपने पति के घर को बर्बाद कर देती हैं, तोड़ देती हैं। आखिर क्यों शादी के बाद ही घर बंटते हैं? मेरा एक सवाल है सभी से, क्यों शादी के बाद घर बंटते हैं? शादी के पहले चाहे भाई ज्यादा कमाता हो या कम कमाता हो, भाइयों में प्रेम रहता, शादी के बाद ही क्यों ऐसा होता है? ये आप सभी समाज वालों से मैं सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों। और यहीं से माचिस की नए एपिसोड की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। जो भी गलत होगा खुला बोलूंगा, खुल के बोलूंगा दोस्तों। बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, अपने रिश्तों को बचा लो। तुम्हारा भाई ही तुम्हारी ताकत होगा, नहीं तो रोते रहोगे दोस्त। दुनिया में कोई काम आने वाला नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला है। गुलाम बना लेगी ये दुनिया, तुम्हें पट्टा डाल देगी गले में तुम्हारे। रिश्तों को निभाओ तो बहुत शिद्दत से निभाना, और नहीं तो रिश्तों को तोड़ दो, खत्म कर दो। ना आप उसका चेहरा देखो ना वो उसका चेहरा देखे।
खत्म कर दो ऐसे रिश्तों को जो आपको दर्द देते हैं, और नहीं प्यार से उन दर्द को सहलाओ, एक दूसरों को, रिश्तों को सहलाओ। दोस्तों बहुत नाजुक होते हैं रिश्ते, किसी के कहे पे मत तोड़ो। सभी भाइयों से कह रहा हूं और सभी महिलाओं से कह रहा हूं कि आप अगर आज दूसरों के घर में ये चीज पैदा कर रहे हो ना, याद रखना वो आपके घर में भी होगा। आपके भी 2-3 भाई होंगे ना, जब आपका घर टूटेगा मायका, तब बोलोगे कि नहीं भाभी ऐसा बोल कर रही है, अरे ये भी तो देखो कि आप भी वैसा कर रहे हो। मैंने एक अपने वीडियो में लिखा भी है, कहा भी है, जैसा बोगे वैसा कटो, ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चलते हुए उदाहरण, चलते हुए मुद्दे के साथ में। जय हिंद।